हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 21st ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन टिल द 27th ऑफ अप्रैल। ओके, सो करेजियस एरीज, आपका कॉइन रख देती हूँ 7 days ऑफ द वीक के लिए। हम निकालेंगे 7 टारो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. 7 cards, 4 of Swords, Knight of Wands, 7 of Cups, Angel of the Ocean, Three of Swords, the Tower, 2 of Wands. Okay, overall energy है strength की. Aries, so this is what feeling I'm getting. Okay, right off the bat आपके cards overall देख के जो energy मुझे मिल रही है कार्ड से, दैट इज़ कि इस हफ्ते आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ से रिकवर करने के लिए. ओके, किसी चीज़ से आप बाहर आ रहे हैं, या तो इलनेस से रीसेंट पास्ट में शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं रही है, उससे आप आ रहे हैं बाहर, या फिर लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे ट्रबलसम रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है. ओके, एंड मोर देन फिज़िकल स्ट्रेंथ, आई फील इमोशनल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है. स्पिरिचुअली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ रहा है, कुछ आपको सहना पड़ रहा है, कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ रहे हैं, कुछ दूसरों को समझाना पड़ रहा है, डिप्लोमेटिकली बहुत सेंसिटिवली इश्यूज़ को, लोगों को हैंडल करना पड़ रहा है. सो येस, यहाँ पर मोर दैन फिज़िकल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, आपका इनर स्ट्रेंथ टेस्ट हो रहा है. ओके, कि आप इमोशनली मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपका EQ कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना हाई है. ओके, सो जितना ज़्यादा इमोशनल कोशेंट आपका अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आप ये सिचुएशंस, लाइफ सिचुएशंस, डिलेमास एंड लोगों को, ट्रबलसम लोगों को उतना ही बेटर हैंडल कर पाएंगे. ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी सूझबूझ, थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ी सी सेंसिटिविटी, थोड़ा सा पैशन, थोड़ा सा कंपैशन, इन सब को घोल के जो वो मैजिक पोशन बनाना है और सबको पिलाना है. ओके, अपने प्यार, केयर, डिप्लोमेसी, पेशेंस का मैजिक घोल आई फील, एंड आप कर सकते हैं. ओके, बिकॉज एंजल्स ने ये स्ट्रेंथ कार्ड दिया है आपको इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी की तरह. सो दैट मीन्स एंजल्स एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप ये कर सकते हैं. ओके, टेक इट एज अ टेस्ट. सोचिए कि ओके, यूनिवर्स मेरा टेस्ट ले रहा है एंड मुझे पास होना है. सो मुझे अपना बेस्ट वर्जन दिखाना है कि कैसे मैं डिफ़िकल्ट इमोशनल सिचुएशंस भी, केओटिक सिचुएशंस भी बिल्कुल टर्न अराउंड कर सकती हूँ, टर्न अराउंड कर सकता हूँ. ओके, और सबको खुश देखने के लिए मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ. सो एंड अपनी भी खुशी. ओके, ये नहीं कि दूसरों की ही खुशी, दूसरों का ही आप सब कुछ सॉर्ट कर रहे हैं, आप खुद भी इमोशनली इन्वॉल्व हैं, उसमें इंटैंगल्ड हैं. ओके, सो अपना भी आपको मेंटल इमोशनल पीस ढूंढनी है उस चीज़ में, उस सल्यूशन में. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर एग्जैक्टली जो मैंने कहा वो ही चीज़ दिख रही है, स्ट्रेंथ कार्ड, एंड वही चीज़ यहाँ है कि वो स्ट्रेंथ आप ढूंढ रहे हैं. मंडे को आप अपने में जगा रहे हैं, या ढूंढ रहे हैं, या खुद में इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या मैं बेस्ट कर सकती हूँ, या क्या मैं गलत कर रहा हूँ जो मुझे सही करने की ज़रूरत है. क्या किस्मत या यूनिवर्स मुझे हिंट दे रहा है कि मेरे से रिक्वायर्ड है, ये टेस्ट है, और मुझे क्या करना है जो मैंने नहीं किया अभी तक. सो आप ये सवाल खुद से पूछ रहे हैं, और ये जो इश्यूज़ आपको परेशान कर रही हैं, जो चुभ रही हैं आपको, लिटरली आपके दिल में, दिमाग में ये स्वॉर्ड्स की तरह आपको पियर्स कर रही हैं, चुभ रही हैं, पेनफुल हैं. सो आप कह रहे हैं कि इनका सल्यूशन निकालने का वक्त आ गया है. कुछ ना कुछ
रास्ता ऐसा कि ये सारी जो भी केओस है, ट्रबल सम सिचुएशंस हैं, ये थोड़ा कंट्रोल में आए. ओके, सो फाइनली आई फील ये क्लैरिटी तो आ गई है आप में कि कुछ करना है, अब इस चीज़ से रिकवर करना है. जो होना था वो हो गया है, बट अब इस चीज़ से रिकवर कैसे किया जाए. सो लाइक आई सेड, कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ इशू भी हो सकती है, हेल्थ कंसर्न. डेफिनेटली we have the Ten of Cups, Five of Pentacles and the King of Pentacles. So ये देखिए, एक हैप्पी फैमिली, यहाँ पर फुलफिलमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, जॉय है, चेयर है, ब्राइट कलर्स हैं. यहाँ से यहाँ तक फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर डार्कनेस है, ग्लूम है, इल हेल्थ है, यहाँ पर पैसों की कमी है, लॉस है, अबैंडनमेंट वाली फीलिंग है कि यू आर लेफ्ट अलोन, कुछ हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग है. सो ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड्स हैं. ओके, बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं, बिल्कुल खुशी एंड यहाँ पर मुसीबत. ओके, लाइफ में केओस. सो मुझे लग रहा है यही चीज़ आप सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस अपने इस जो फुलफिलिंग लाइफ थी आपकी, खुशहाल एक ज़िंदगी आपने बनाई थी, उसमें ये जो भी बादल छाए हैं, जो भी डार्कनेस आई है, ये आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, एंड अगेन आई वुड से ये हेल्थ कंसर्न की वजह से भी हो सकता है. वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स में भी, आपकी नहीं तो किसी और की हेल्थ इशू है ये. बट डेफिनेटली फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है हेल्थ इशू, एंड अकेला फील कर रहे हैं आप, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, एंड ऑल्सो मे बी इलनेस की वजह से मनी पे भी असर हो रहा है, मनी ड्रेन हो रहा है मेडिकल बिल्स में. ये चीज़ भी हो सकती है, बिकॉज ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर, बट समहाउ अंदर ही अंदर ये किंग जानता है कि पैसों का लॉस हुआ है या लॉस हो रहा है. सो वो चीज़ आपको टेंशन दे रही है कि क्या किया जाए. या तो ये फाइनेंशियल लॉस से, हेल्थ के लॉस से कैसे उभरा जाए, कैसे निकला जाए. ओके, सो वापस आप अपनी ये खुशी एंड ये स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग, अपनी स्ट्रेंथ वापस ढूंढ रहे हैं. नाइट ऑफ वॉन्स, दिस इज़ यू एरीज. क्लियरली फायर एलिमेंट का नाइट है, दिस इज़ योर एनर्जी, योर एलिमेंट. सो लेट्स सी आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ ट्यूसडे को. वी हैव द एट ऑफ वॉन्स, डेस्परेट अटेम्प्ट है कुछ, क्वीन ऑफ स्वॉन्स एंड द एट ऑफ कप्स. आपकी तरफ से कुछ डेस्परेट अटेम्प्ट ज़रूर है, कुछ मेजर कोशिश है, कम्युनिकेशन है, हैवी कम्युनिकेशन है, मूवमेंट है, किसी की तरफ आप जा रहे हैं कि कुछ करना है, अब नहीं तो फिर कैसे, क्या होगा. एंड ऑल्सो ये हो सकता है देयर कैन बी अ लिब्रा, एक्वेरियस और अ जेमिनी इन योर लाइफ. ओके, फेमिनिन एनर्जी है ये. सो यहाँ पर इनकी तरफ से भी, बिकॉज इनके हाथ में स्वॉर्ड है, सो इनकी तरफ से भी कम्युनिकेशन आ सकती है, एंड वो चीज़ आपको अगेन और ज़्यादा ट्रबल कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है. इट इज़ मेकिंग यू रन ऑफ इन द अदर डायरेक्शन, कि मैंने सोचा था मैं वर्कआउट कर लूँगी या कर लूँगा, बट फिर से ऐसा कुछ मैसेज आया है, कॉल आई है या बात हुई है, जिसने फिर से आपको ऐसा पुट ऑफ कर दिया है कि आप होपफुल आए थे बात करने, लेकिन आप फिर नाराज़ होके या एग्जॉस्ट होके या इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके आप फिर वॉकआउट कर रहे हैं कि ऐसे तो नतीजा ही नहीं निकलेगा. सो आई फील कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, मनी इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग एरीज. डेफिनेटली कोई एक चीज़ को लेके आपकी लाइफ थोड़ी ऐसे लग रहा है ट्रबल्ड वाटर्स में है. ओके, एंड इवन दो आप बहुत हाथ पैर मार रहे हैं सिचुएशन को संभालने के लिए,
बट यहाँ पर मुझे लग रहा है जो दूसरे इन्वॉल्व हैं उनकी तरफ से भी वो सेम इंटेंशन होनी चाहिए, बट वो नहीं है, वो उनकी तरफ से वो कोऑपरेशन नहीं दिख रही है. वी हैव द 7 ऑफ कप्स हियर, अगेन कन्फ्यूजन, डिलेमा. बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लॉस्ट फील कर रहे हैं कि अब क्या करूँ. जब सामने वाले मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं, मेरे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर नतीजा कैसे निकले, कोई किसी की हेल्प कैसे करें, इवन दो यू वांट टू हेल्प. वी हैव द हायरोफेंट, 6 of wands, and we have the ace of cups. फेथ, मैंने शुरू में कहा था, आई फील यहाँ पर मैंने कंपैशन की भी बात की थी, कि वो अच्छी इंटेंशन रखनी है, मोर देन यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है. ओके, यहाँ पर मोर देन दैट इमोशनल क्वोशंट मैंने कहा था. सो वही चीज़ आई फील यहाँ पर भी मुझे दिख रही है. एक तो वो भी एंड फेथ रखना है कि येस आई कैन डू इट, येस वी आर मेंट टू बी टुगेदर, ये रिलेशन मुझे ठीक करना है, या ये मेरे जो लव्ड वन है इसकी हेल्थ अगर ख़राब है या जो भी है ये मुझे ठीक करनी है. ओके, या फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी कुछ गड़बड़ हो रही है वो मुझे ठीक करना है. सो आपको बस वो स्पिरिचुअल लेवल पे स्ट्रेंथ दिखानी है और वो फैसला लेना है, एंड फिर फेथ पे बढ़ना है आगे. आई फील क्लियर यहाँ पर है कि जितना भी आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, फेथ इज़ व्हाट कैन सी यू थ्रू. ओके, इस चीज़ से आप अपने स्ट्रॉन्ग फेथ को लेके ही कि यस सब कुछ भगवान ठीक करेंगे, हायर पावर जिसमें भी आप मानते हैं, सो वो ठीक करेंगे. विद हायरोफेंट, यहाँ हायरोफेंट मैरिज की भी बात करता है. ओके, सो यहाँ पर मैंने कहा था हैप्पी फैमिली, एंड यहाँ पर ये कपल थोड़ा दुखी एंड लो फेज में दिख रहे हैं. सो मे बी यहाँ पर मैरिज ही, योर मैरिज इज़ अ लिटिल रॉकी फॉर सम पीपल. आपकी रिलेशनशिप या मैरिज ही थोड़ी ट्रबल्ड है, बट कोशिश आपकी पूरी है कि येस अच्छे टाइम्स आएंगे, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगी या कर दूंगा, एंड गॉड इज़ विद मी. सो ये फेथ भी आप दिखा रहे हैं एंड खुद भी ओनरशिप ले रहे हैं, खुद भी अटेम्प्ट्स कर रहे हैं. सो यहाँ लॉस्ट अगर फील करें, आई फील थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्ट जगाइए. ओके, प्रे कीजिए एंड बिलीफ रखिए कि येस आपकी प्रेयर सुनी जाएगी. ओके, पूरे दिल से, डाउट के साथ नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, दिल से वो प्रेयर आनी चाहिए. आई फील वो स्पिरिचुअल कनेक्ट ज़रूरी है. दैट इज़ व्हाट आई फील. आई फील इमोशनली आप इतने शेकन हैं कि मे बी आप देख रहे हैं कि येस आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं अब, क्योंकि आपको उसमें किसी गुरु को फॉलो करने में, किसी गाइड को, मेंटोर को, उनकी बातें सुन के थोड़ी शांति मिल रही है. सो एज लॉन्ग एज दिल को वो चीज़ शांति दे रही है आपके लिए अच्छी है. ओके, और वो आप में फेथ भी जगा रही है, सो विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज फेथ से हमारी वाइब्रेशन हाई होती है. वाइब्रेशन हाई होती है तो हम अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करते हैं. सो वी हैव हीलिंग हियर. टेम्परेंस का कार्ड है थर्सडे को. मैंने कहा था हेल्थ इशू है या कोई लॉस है, फाइनेंशियल लॉस जो भी है, वापस से आप वो स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं. हीलिंग कार्ड कह रहा है कि वो हो रहा है. ओके, वो प्रोसेस चल रहा है. डेफिनेटली यू आर ऑन योर वे टू रिकवरी. यहाँ पर रिकवरी से ही हम शुरू हुए थे कि आपकी इंटेंशन है रिकवर करने की. ये रिश्तों की उलझन है या हेल्थ की या जो भी. किंग ऑफ कप्स, वी हैव द 9 ऑफ wands and the 3 of wands. सी यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है. यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ये कप ऑफर कर रहा है, एंड यहाँ पर एक वुंडेड पर्सन है. ओके, इसको चोट लगी है, सो इसको रिकवरी की ज़रूरत है. एंड समहाउ आई फील ये कोई डॉक्टर है, या तो देयर इज समथिंग टू डू विद अ डॉक्टर, जो कि रिजल्ट्स उन ये पर्टिकुलर आई फील जो भी पर्सन है
ये कुछ आपको प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है, कुछ सजेस्ट कर सकता है जो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाएगी ये चीज़। ओके, कोई ट्रीटमेंट, कोई दवाई, कुछ सही डॉक्टर से आप मिलने वाले हैं। विद द हायरोफेंट मुझे लग रहा है ये कोई भी पर्सन हो सकता है अपनी फील्ड में एक्सपर्ट। ओके, सो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है कोई। सो यस, मे बी आप अपनी इस डिलेमा को, इस ट्रबलसम सिचुएशन से निकलने के लिए फाइनली कोई एक नए डॉक्टर को अप्रोच कर रहे हैं, एंड दिस डॉक्टर इज़ मेकिंग यू फील पॉजिटिव। कुछ वो आपको पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है, आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस, ये बंदा कुछ कर सकता है। और यहाँ पर यही पर्सन डेफिनेटली इज़ टेकिंग केयर ऑफ द वुंडेड पर्सन। ओके, और यहाँ पर डेफिनेटली रिजल्ट्स हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है रिजल्ट्स, एंड टेम्परेंस दिखा रही है हीलिंग। सो यस, इस हफ्ते चाहे ये हेल्थ इशू है तो सही डॉक्टर से आप मिल रहे हैं, सही ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है। अगर फाइनेंशियल इशू है तो अगेन कोई सही पर्सन है जो आपको सही टाइम पे सही एडवाइस देने वाला है। ओके, कुछ तो है जो बेनिफिशियल होगा आपके साथ बिकॉज ऑफ समवन। यहाँ डेफिनेटली देयर इज़ अनदर पर्सन। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर हर्ट। आप मुझे क्यों टूटे हुए, बिखरे हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, पाइसेस एनर्जी, द मैजिशियन, एरीज वर्गो एनर्जी, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। लुक एट दिस, फिर से वही चीज़ हो गई कि जो आप चाह रहे हैं वो कब होगा, कैसे होगा। पेशेंस भी आपकी कम है, कोशिश पूरी है। ओके, हैंगमैन के साथ कोशिश में कोई कमी नहीं है, कोशिश आप पूरी कर रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं कि कुछ साइंस तो अच्छे दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट टाइम लग रहा है। सो मैजिशियन मोड से दिख रहा है कि कोशिश में कमी नहीं है। डेफिनेटली यू वांट बैलेंस, आप अपना पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, बिकॉज इस चीज़ ने आपको समहाउ आपका बैलेंस हिला दिया है। सो येस, यू आर शेकन एंड यू आर ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन मे बी फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज अगर ये रिश्ते वाली बात है। सो मे बी येस, तीसरा एंगल वो है जो मैंने कहा था, कपल में अगर प्रॉब्लम है मे बी, फिर ये हायरोफेंट एंड किंग ऑफ कप्स, फिर ये मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, कोई लीगल एडवाइस देने वाला नहीं है, या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, ये फिर मैरिज काउंसलर है। ओके, सो अगेन जनरल रीडिंग है, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन, बट डेफिनेटली कोई एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत आपको है। ओके, स्पिरिचुअल गुरु, मेडिकल प्रैक्टिशनर, या फिर रिलेशनशिप काउंसलर, या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र। ओके, टेक इट whatever fits in your situation, बट इस हफ्ते आप खुद फील करेंगे कि यस, मुझे जाना चाहिए एडवाइस के लिए किसी के पास। वी हैव द टावर मोमेंट हियर। सो चीज़ें हाथ से निकलती दिख रही हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है कुछ। एरीज, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये ड्रामा और ज़्यादा होता जा रहा है। पेज ऑफ कप्स, किसी का बचपना दिख रहा है आपको, एंड वी हैव द हर्मिट। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, अपने ही अलग मोड पे है, खुद को कट ऑफ फील कर रहा है या कट ऑफ कर लिया है। आप जो ऑफ़र कर रहे हैं, देयर आर नो टेकर्स। जो हैं, जिनको आप अप्रोच कर रहे हो, वो अपनी ही धुन में, अपने ही ड्रामा में, अपनी ही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बिजी हैं। सो येस, दिस इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। टावर मोमेंट, ये मेजर आई फील मिसट्रस्ट है रिलेशनशिप्स में, एक दूसरे का कोई सहारा नहीं बन पा रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग की कमी है, कंपैटिबिलिटी की कमी हो रही है, या कोई ट्रबल मेकर्स हैं लाइफ में, या फैमिली में। समथिंग इज़ देयर जो कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, एंड आप फील कर रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये जो हो रहा है अब आई कांट हेल्प इट। जो हो रहा है वो हो रहा है, मेरी कोशिश पूरी थी इसको संभालने की, बट व्हाट डू आई डू जब ये ड्रामा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स।
सो यू आर होपिंग प्रेइंग कि कोई आपके विजन के साथ कंपैटिबल हो, समझे कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं. बट आई फील, लेट्स सी द स्टार्ट, एक्वेरियस एनर्जी, 3 of Pentacles एंड 2 of Cups. संडे को आप में होप जाग रही है. ओके आप फिर से एक आई फील एक नया दिन है, नया सवेरा, एक नई फीलिंग से जागेंगे. एंड संडे को फिर से आप अप्रोच कर रहे हैं अपने लव्ड वन को कि ओके लेट्स वर्क इट आउट अगेन. फिर से बात करते हैं एक बार, पीछे की कन्फ्यूजन को साइड में रख के बैठो मेरे साथ, लेट्स सॉर्ट दिस आउट. सो येस, 3 of Pentacles, you wish to work on this. आपका पूरी इंटेंशन है कि इस चीज़ पे काम करें हम एंड सोल्यूशन निकालें. ओके यू वांट टू फाइंड योर वे बैक टू दिस पर्सनस हार्ट. जो भी चीज़ है जिसने आप दोनों में डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, गलत फाइनेंशियल डिसीजंस या रिलेशनशिप में कुछ उलझने, बैड ट्रीटमेंट एक दूसरे के साथ, या फिर किसी की हेल्थ इशू, जो भी रीज़न है, आप अपनी तरफ से वो क्लैरिटी देना चाहते हैं कि मैं हूँ, आई एम इन दिस विद यू. सो येस, विद द स्टार आई फील आप वो इस पर्सन को होप दे रहे हैं कि कम व्हाट में, बस ये डाउट नहीं रखना कि आई एम नॉट विद यू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा. सो ये आई फील, ये फेथ, ये कॉन्फिडेंस आप इस पर्सन को दे रहे हैं कि नो मैटर कितना भी हमने एक दूसरे के लिए सिचुएशन केओटिक बना दी है, वी वर इन इट टुगेदर, दोनों की कंट्रीब्यूशन थी, बट अब पूरी इंटेंशन है ये ठीक करने की. एंड मेरी पूरी इसमें आई फील पूरी मैं स्ट्रेंथ लगा दूंगा, बट आई एम देयर विद यू. सो येस, डेफिनेटली आप भी होप फील कर रहे हैं, आप इस पर्सन को भी होप दे रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू गेट ऑन द सेम पेज. ओके कि दोनों एटलीस्ट दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो कि मूविंग फॉरवर्ड फ्यूचर में बेटर मिल के घर चले, गाड़ी चले. ओके रिलेशनशिप एडवाइस लेते हैं एक. One card for Aries. We have the honeymoon. Look at, oops, what's happening? The honeymoon. So yes, ये सजेशन ज़रूर हो सकता है with the 2 of Wands कि चलो इस सब को भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर. कुछ कहीं बाहर भाग जाते हैं, कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं, दोनों साथ में कहीं अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं. So yes, enjoy the bliss of holiday time together. कुछ आप चाह रहे हैं कि ये फेज़ डिफ़िकल्ट है या था या उससे निकल रहे हैं, बट what matters is कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि नहीं. अगर वो नहीं है तो उसके लिए हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए. सो मे बी येस, आप उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है डेफिनेट अटेम्प्ट तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. संडे को आप बहुत प्यार से उस पर्सन से बात कर रहे हैं, इवन दो बहुत ज़्यादा यहाँ केओस हमने देखा. यंगर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन. सो यस, फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर. वी हैव द वाज, सीक्रेट एडमायरर. सो कोई कहे ना कहे एरीज, आपको कोई डेफिनेटली अप्रिशिएट ज़रूर करता है, वैल्यू करता है, चेरिश करता है, चाहे इस मोड़ पे ये जो भी हुआ है, हो रहा है, अभी वो दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली दे फील स्ट्रांगली फॉर यू. आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उनकी. हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल. सो एरीज डेफिनेटली यहाँ पर मे बी आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको हैंडल करने को मिलेगी, या स्पिरिचुअल पाथ पे आप ऐसे निकलेंगे, या किसी रिलेशनशिप काउंसलर को आप अप्रोच करेंगे और आपका माइंडसेट कुछ अलग बदलेगा. आप ज़्यादा यहाँ पर सेंसिटिव होंगे, पेशेंट होंगे,
आपने शायद ऐसे खुद को इमेजिन नहीं किया था, लेकिन अब वो सब आप कर रहे हैं। एंड क्यों? क्योंकि दिल से आप चाह रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक हो, ये जो भी है केओस। बट विद अ हैट आई फील आप कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी रोल प्ले करने को तैयार हैं, नर्चरिंग एनर्जी देने को तैयार हैं। सो यस, दैट शोज़ कि आप दिल से चाह रहे हैं हीलिंग लाना इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में, इस पर्सन के लिए या अपने लिए। ओके, सो यस, इंटेंशन सही हो तो सब अच्छा ही होगा। वो फेथ रखना है, फेथ डेफिनेटली। ओके, विद हायरोफेंट, फेथ नहीं छोड़ना है, होप नहीं छोड़नी है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।